बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके साथ मज़ेदार चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करेंगे और बहुत ही यम्मी बन के रेडी होगा ये। ना ही इसमें हम चॉकलेट का ऐड करेंगे, ना ही ओवन का और ना ही बटर का। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद एग लिए हैं। इसको हम अच्छी तरीके से बीट करेंगे 1 से 2 मिनट बस। अब इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर मैंने 3/4 कप ली है। शुगर को मैंने पीस लिया है। आम शुगर है, आम रेगुलर शुगर है, उसको आप पीस लें, बारीक कर लें ताकि अच्छी तरीके से और जल्दी से जो है हमारी शुगर जो है डिज़ोल्व हो जाए। अब चीनी को, अंडों को अच्छी तरीके से हमें बीट करना है, फ्लफ़ी बनाना है इसको। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल मैंने 1/2 कप लिया है। अच्छी तरीके से हम मिक्सचर को बीट करेंगे, बिल्कुल लाइट एंड फ्लफ़ी बनाएंगे, क्रीमी टेक्सचर देंगे इसे। बहुत ही अच्छी तरीके से हमें 5 से 6 मिनट इसको ज़रूर हमें बीट करना है। और जैसे जैसे ये बीट होता जाएगा, लाइट एंड फ्लफ़ी होता जाएगा, उसका कलर भी बहुत लाइट हो जाएगा। हैंड विक से भी हमारा मिक्सचर जो है बहुत अच्छी तरीके से बीट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और नमक 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को। अब इसके अंदर मैं एसेंस शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट यानी मैदा ऐड करेंगे 1.5 कप में इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी। बस अब विक्स और बेटर का काम जो है ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ हम जो है चम्मच से मिक्सर को मिक्स करेंगे, जस्ट फोल्ड करेंगे। कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं 1/4 कप। कोको पाउडर आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है ताकि केक हमारा जो है बहुत ही यम्मी और टेस्टी बन के रेडी हो। चम्मच से जस्ट हमें फोल्ड करना है, क्लॉकवाइज चम्मच को घुमाना है, जेंटली हाथों से हमें इसको मिक्स करना है। बहुत ही यम्मी और क्रीमी टेस्टी बन के रेडी होगा हमारा केक, वो भी विदाउट चॉकलेट। और इतना चॉकलेटी केक हमारा बन के रेडी होगा कि बस आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए हमारा कोको पाउडर अच्छी तरीके से इसके अंदर मैदा कोको पाउडर मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1/2 कप दूध शामिल करूँगी। दूध मैं 2 हिस्सों में करके डाल रही हूँ। पहले हम 1/2 डालेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्सर में मिक्स करेंगे। इसको भी हमें जेंटली हाथों से मिक्स करना है दूध को। अब बाकी बचा हुआ दूध भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। लम्स वगैरह सब ख़त्म करने हैं इस मिक्सर के अंदर, कोई लम्स ना हो, कोई बबल्स ना हो। बस जेंटली हाथों से हमें इसको मिक्स करते रहना है। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, हर कोई बना सकता है बहुत इजीली। हत्ता कि बच्चे तक भी ये रेसिपी बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और इतना मज़ेदार केक बन के रेडी होगा कि बस आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी हमारा मिक्सर मिक्स हो चुका है। देखिए कितना चॉकलेटी कलर आया है इसका। ये जस्ट कोको पाउडर की वजह से भी कि हमने जो कोको पाउडर जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया है। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा लम्स वगैरह सब ख़त्म करेंगे। अब मैंने एक मोल्ड ले लिया है, उसके नीचे बटर पेपर लगा लिया है, थोड़ा सा इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब ये जो सारा मिक्सर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कितना क्रीमी और कितना अच्छा स्मूथ हमारा बैटर रेडी हुआ है। जस्ट इसको टैप करेंगे 2 से 3 बार। तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर एक में प्लेट रख देंगे हम, फिर इसके ऊपर हम मोल्ड रखेंगे। केक का मिक्सर जो है रेडी करा है हमने वो रखेंगे। अब कोई बर्तन इसको उल्टा करके हम रख देंगे, उस पर वज़न रख देंगे ताकि हीट हमारी बाहर ना आए। अब हम केक के लिए चॉकलेट गनाश बना रेडी कर लेते हैं। शुगर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, कोको पाउडर हमें इसके अंदर ऐड करना है 3 टेबलस्पून। जितनी हम चीनी लेंगे उतना ही कोको पाउडर ऐड करेंगे। अब 1 कप हम इसके अंदर दूध लेंगे।
अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कोको पाउडर को दूध के अंदर। ताकि जो बबल्स वगैरह है ये सब ख़त्म हो जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से बस हमें इसको मिक्स करना है। पहले मिक्स करेंगे, फिर हम इसको चूल्हे पे पकाएंगे। बिल्कुल आंच आप देख सकते हैं मैंने कितनी स्लो रखी है। और चम्मच को हमें लगातार कंटिन्यूसली चलाना है। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स वगैरह बन सकते हैं। बस हमें इसको चलाते रहना है और ठीक होने तक पकाना है। अब शाइनिंग के लिए मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। हमें इसमें बटर ऐड नहीं करना है, इसलिए हम सिर्फ शाइनिंग के लिए ऑयल ऐड करेंगे और शाइनिंग भी बिल्कुल बटर की तरह आएगी। ये देखिए हमारा जो गनाश है ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। बस आप आज देख सकते हैं मैंने कितनी स्लो पे इसको मैं पका रही हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी जो है चॉकलेट, ऐसे लग रहा है कि हमने इसके अंदर चॉकलेट ऐड की है, पर हमने कोई चॉकलेट इसके अंदर ऐड नहीं की है। क्योंकि हमारा जो ये केक है नो चॉकलेट, नो ओवन और नो बटर से तैयार होगा। ये देखिए मज़ेदार सी चॉकलेट गनाश हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। अभी ये गर्म है तो ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब हम हमारा केक को चेक करेंगे। 40 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हम ज़बरदस्त सा केक हमारा बेक हो चुका है। और आप देखिएगा इतना स्पॉन्जी बन के रेडी होगा ये देखें कितना स्पॉन्जी केक हमारा रेडी हुआ है। और जस्ट तवे पे अभी जो गनाश चॉकलेट गनाश हमने रेडी की है ये इसके ऊपर से हम ऐड कर देंगे, सारी स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर, केक के ऊपर। देखिए कितना ज़बरदस्त सा चॉकलेटी लुक आया है केक का, बहुत ही यमी और इतना नरम बन के रेडी हुआ है ये देखिए गनाश हमारी कितनी ज़बरदस्त बनी है। ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत सारी इसमें चॉकलेट ऐड की है, पर हमने इसमें ना चॉकलेट डाली है और ना ही बटर ऐड किया है। बहुत ही इजी वे में, आसान रेसिपी में हमने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें। ये देखें कितना ज़बरदस्त केक हमारा बनके रेडी हुआ है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखा कितना नरम और स्पंजी बनके रेडी हुआ है। देखिए कटिंग से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा केक कितना ज़बरदस्त बनके रेडी हुआ है। अब एक स्लाइस में आपको निकाल के दिखा देती हूँ अंदर से भी। देखिए चॉकलेटी केक हमारा रेडी हो चुका है विदाउट चॉकलेट के। ये देखिए अभी केक गरम है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है और टेस्ट भी इसका इतना ज़बरदस्त है। बहुत ही यमी रेसिपी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे हम अगली रेसिपी पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।